नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा प्रेस वर्किंग के बारे में। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि कोर्स आउटकम 3 प्रेस वर्किंग के बारे में है। पहला लर्निंग आउटकम है डिस्क्राइब ऑपरेशंस ऑफ प्रेस वर्किंग। कंटेंट्स हैं बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रेस वर्किंग ऑपरेशंस such as punching, shearing, drawing, bending, slitting, knurling, notching, trimming and piercing। और इसका मेथड ऑफ असेसमेंट है थ्योरी एग्जाम। प्रेस वर्क is a method to form sheet metal into various shapes by using a press machine। यानी प्रेस वर्क एक तरीका है जिससे कि पतली मेटल की शीट को डिफरेंट शेप्स में ढाला जा सकता है प्रेस मशीन द्वारा। व्हेन प्रेसिंग अ मशीन टूल पंचेस द वर्कपीस विद ग्रेट फोर्स, अ टूल इज प्लेस्ड इन द मशीन प्रेस अपर पार्ट एंड व्हेन इट हिट्स द शीट मेटल द वर्कपीस इज फॉर्म्ड। यानी जब भी कभी प्रेस किया जाता है तो मशीन टूल वर्कपीस में पंच करता है काफी ज्यादा फोर्स के साथ। जो भी मशीन प्रेस के अपर पार्ट में टूल रखा होता है वो जब उस मेटल की चादर को हिट करता है तब वर्कपीस फाइनली बनता है। प्रेस वर्किंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व हीटिंग ऑफ द वर्कपीस। यानी प्रेस वर्किंग प्रोसेस में वर्कपीस बिल्कुल भी गर्म नहीं किया जाता। हाई सरफेस फिनिश इज ऑब्टेन्ड। बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश मिलती है। डज नॉट रिक्वायर मशीनिंग। यानी प्रेस वर्किंग में मशीनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बेसिकली प्रेस वर्किंग को हम दो भागों में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला है शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस, यानी जिसमें मेटल की शीट को यानी मेटल की चादर को काटा जाता है। दूसरा फॉर्मिंग ऑपरेशंस, जिसमें कि मेटल की चादर को बिना काटे हुए ऑपरेशंस किए जाते हैं। शीट मेटल कटिंग ऑपरेशंस में आते हैं ब्लैंकिंग, पंचिंग और पियर्सिंग, नॉचिंग, परफोरेटिंग, ट्रिमिंग, शेविंग, स्लिटिंग, लैंसिंग, निबलिंग। जबकि फॉर्मिंग ऑपरेशंस में आते हैं बेंडिंग, ड्रॉइंग और स्क्वीजिंग। पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है पंचिंग। पंचिंग इज अ फॉर्मिंग प्रोसेस दैट यूजेज अ पंच प्रेस टू फोर्स अ टूल कॉल्ड अ पंच थ्रू द वर्कपीस टू क्रिएट अ होल वाया शीयरिंग। यानी पंचिंग एक फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें पंच का इस्तेमाल होता है और वो पंच बहुत ही फोर्स के साथ मेटल शीट में दबाया जाता है जिससे उस मेटल शीट में होल हो सके और वो होल शीयरिंग की वजह से होता है। पंचिंग इज एप्लीकेबल टू अ वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल्स दैट कम इन शीट फॉर्म including sheet metal, paper, vulcanized fiber and some forms of plastic sheet। यानी पंचिंग बहुत सारे मटेरियल्स के ऊपर किया जा सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि मेटल हमेशा शीट के फॉर्म में होना चाहिए। मेटल की जगह कोई और मटेरियल भी हो सकता है, जैसे कागज, वल्कनाइज्ड फाइबर या कोई प्लास्टिक की शीट। द पंच ऑफन पासेस थ्रू द वर्क इनटू अ डाई। पंच नॉर्मली वर्कपीस के आर पार डाई में जाके फिक्स होता है। अगर आप लोगों ने कई बार बेल्ट में छेद करवाए होंगे तो वहां पर पंचिंग ऑपरेशन ही काम करता है। A scrap slug from the hole is deposited into the die in the process।
जो मेटल के निकलने से होल होता है उससे जो स्क्रैप स्लग बनता है वो डाई में इकट्ठा होता चला जाता है इस प्रोसेस में। डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीइंग पंच्ड दिस स्लग में बी रिसाइकल्ड एंड रीयूज्ड और डिस्कार्डेड। मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है कि स्लग को रिसाइकिल और रीयूज किया जा सकता है या फिर उसे डिस्कार्ड करना पड़ेगा। पंचिंग इज ऑफन द चीपेस्ट मेथड फॉर क्रिएटिंग होल्स इन शीट मेटल्स इन मीडियम टू हाई प्रोडक्शन वॉल्यूम्स। नॉर्मली पंचिंग सबसे सस्ता तरीका है अगर शीट मेटल में आपको होल करना हो जहां पर प्रोडक्शन वॉल्यूम मीडियम से हाई हो। इन मेटल फॉर्जिंग एप्लीकेशंस द वर्क इज ऑफन पंच्ड while hot and this is called hot punching। नॉर्मली मेटल्स की जब फोर्जिंग की जाती है तब वर्कपीस को थोड़ा गर्म रखा जाता है, उसी को हॉट पंचिंग कहा जाता है। स्लगिंग इज द ऑपरेशन ऑफ पंचिंग इन विच पंच इज स्टॉप्ड एज सून एज द मेटल फ्रैक्चर इज कंप्लीट एंड मेटल इज नॉट रिमूव्ड बट हेल्ड इन होल। यानी स्लगिंग एक ऐसा पंचिंग ऑपरेशन है जिसमें कि पंच को पूरे होल करने से पहले रोक दिया जाता है। केवल उतनी ही फोर्स लगाई जाती है जितने में मेटल फ्रैक्चर हो जाए, लेकिन पूरे तरीके से वो होल से अलग ना हो। पंचिंग टूल दैट इज पंच एंड डाई इज ऑफन मेड ऑफ हार्डन्ड स्टील और टंगस्टन कार्बाइड। यानी पंचिंग टूल जो कि पंच और डाई होते हैं नॉर्मली हार्डन्ड स्टील या टंगस्टन कार्बाइड के बने होते हैं। अ डाई इज लोकेटेड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्कपीस एंड सपोर्ट्स द मटेरियल अराउंड द पेरीमीटर ऑफ द होल एंड हेल्प्स टू लोकलाइज द शीयरिंग फोर्सेज फॉर अ क्लीनर एज। नॉर्मली एक ओर से पंच मारा जाता है, उसके अपोजिट साइड में हमेशा डाई रखी जाती है जिससे वो मटेरियल को सपोर्ट कर सके और उस डाई की वजह से शीयरिंग फोर्सेस लोकलाइज हो जाती हैं जिससे कि बिल्कुल क्लीन एज मिले। देयर इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लियरेंस बिटवीन द पंच एंड द डाई टू प्रिवेंट द पंच फ्रॉम स्टिकिंग इन द डाई एंड सो लेस फोर्स इज नीडेड टू मेक द होल। नॉर्मली डाई और पंच के बीच में थोड़ा क्लियरेंस रखा जाता है जिससे पंच डाई के अंदर जाके चिपक ना जाए। द अमाउंट ऑफ क्लियरेंस नीडेड डिपेंड्स ऑन द थिकनेस with thicker materials requiring more clearance, but the clearance is always greater than the thickness of the workpiece। नॉर्मली जो क्लियरेंस रखनी है वो डिपेंड करती है मटेरियल के थिकनेस के ऊपर, लेकिन हमेशा जो भी वर्कपीस की थिकनेस है उससे ज्यादा ही क्लियरेंस रखी जाती है। The clearance is also dependent on the hardness of the workpiece। Clearance workpiece के hardness पे भी डिपेंड करती है। The punch press forces the punch through a workpiece, producing a hole that has a diameter equivalent to the punch or slightly smaller after the punch is removed। जो पंच प्रेस होती है वो पंच को वर्कपीस के आर पार करती है, जिसकी वजह से होल क्रिएट हो जाता है उस पंच के डायमीटर के बराबर या फिर उस पंच के डायमीटर से थोड़ा सा कम, और वो डायमीटर कम जब पंच वापस हटा लिया जाता है तब होता है। नॉर्मली अगर पंचिंग और ब्लैंकिंग ऑपरेशन में अंतर समझना हो तो पंचिंग में वर्कपीस हमारा अगर शीट मटेरियल को मान लिया जाए और उस पे पंच मारा जाए तो जो होल होने के बाद में मटेरियल हमें मिलेगा यानी स्क्रैप वो वेस्ट होता है। बाकी की जो मेटल की या मटेरियल की शीट है वो फाइनल प्रोडक्ट होती है, जबकि ब्लैंकिंग में
ये जो बीच में होल होने के बाद मटेरियल मिला, दैट इज नोन एज ब्लैंक, और वो हमारा फाइनल वर्कपीस होता है। जबकि जो एंड में शीट बचेगी वो वेस्टेज यानी कि स्क्रैप होती है। अब पंच और ब्लैंकिंग में आप अंतर समझ ही गए होंगे। ऑल डक्टाइल मटेरियल्स stretch to some extent during punching, which often causes the punch to stick in the workpiece. सभी डक्टाइल मटेरियल जब उनके ऊपर पंच किया जाता है तो वो कुछ खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से पंच कई बार वर्कपीस से चिपक जाता है। In this case, the punch must be physically pulled back out of the hole while the work is supported from the punch side, and this process is known as stripping. अगर पंच वर्कपीस से चिपक जाता है उस केस में वर्कपीस को कसकर दबाकर पंच को खींचना चाहिए और इस प्रोसेस को स्ट्रिपिंग कहा जाता है। The whole walls will show burnished area, rollover and die break and must often be further processed. जो होल की वॉल्स हैं वो बिल्कुल क्लियर अच्छे से नहीं होती हैं, इसलिए पंचिंग के बाद उस एरिया को दोबारा एंड में फिनिश के लिए प्रोसेस करना पड़ता है। द स्लग फ्रॉम द होल फॉल्स थ्रू द डाई इनटू सम सॉर्ट ऑफ कंटेनर टू ईदर डिस्पोज ऑफ द स्लग और रिसाइकिल इट। एंड में जो स्लग होता है वो हमें मिलता है, उसको या तो किसी कंटेनर में इकट्ठा कर लिया जाता है और उसे रिसाइकिल कर लिया जाता है या फिर उसे डिस्पोज ऑफ यानी फेंक दिया जाता है। नेक्स्ट इज शीयरिंग। द शीट मेटल इज कट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन इन शीयरिंग। शीयरिंग में मेटल की जो चादर है वो एक स्ट्रेट लाइन में काट दी जाती है। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ इंक्लाइंड ब्लेड्स इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फोर्स रिक्वायरमेंट। नॉर्मली शीयरिंग में जो ब्लेड्स इस्तेमाल होते हैं वो इंक्लाइंड होते हैं जिससे कि फोर्स की रिक्वायरमेंट कम रहे। द कटिंग टेक्स प्लेस ग्रेजुअली इन स्टेप्स, नॉट ऑल एट वंस ओवर द विड्थ ऑफ द शीट मेटल। यानी कटिंग धीरे धीरे स्टेप वाइज होती है, ना कि पूरी की पूरी मेटल की शीट एक बार में कटती है। Here the upper blade is inclined while the lower blade is straight and fixed. Normally जो lower blade होता है वो बिल्कुल सीधा रखा जाता है और वो फिक्स होता है, जबकि upper blade थोड़ी सी एंगल पे रखी जाती है। The angle of inclination of upper blade usually ranges between 4 to 8 degree and must not exceed 15 degree. Normally जो upper blade का angle of inclination होता है वो 4 डिग्री से 8 डिग्री के बीच में होता है। किसी भी केस में इंक्लिनेशन एंगल 15 डिग्री से ऊपर नहीं होना चाहिए। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझें तो ये लोअर ब्लेड है, यहां पर ये मेटल की शीट रखी हुई है। अब अगर इसको काटना हो तो अपर ब्लेड को इस टाइप से इसके ऊपर रखना पड़ेगा और अपर ब्लेड हमेशा ये इस टाइप से इंक्लाइंड होता है। इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 4 डिग्री से लेके 8 डिग्री के बीच में रहता है। नेक्स्ट इज ड्रॉइंग। ड्रॉइंग इज अ मेटल वर्किंग प्रोसेस विच यूजेस टेंसाइल फोर्सेस टू स्ट्रेच मेटल, ग्लास और प्लास्टिक। यानी ड्रॉइंग एक मेटल वर्किंग प्रोसेस है जो टेंसाइल फोर्स का इस्तेमाल करता है, जिसमें कि मेटल, ग्लास या प्लास्टिक खींचते हैं। As the metal is drawn, it stretches thinner into a desired shape and thickness. जैसे जैसे मेटल को खींचा जाता है वैसे वैसे वो पतला होता चला जाता है और जो इच्छित शेप है और मोटाई है वो मिलती है। आप लोगों ने कई बार च्युइंगम को मुंह में डाल के खींचा ही होगा। उसी टाइप से जो प्रोसेस मेटल के लिए होता है उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग इज क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, शीट मेटल ड्राइंग एंड वायर बार एंड ट्यूब ड्राइंग। यानी ड्राइंग को बेसिकली 2 टाइप से क्लासिफाई किया जाता है, पहला शीट मेटल ड्राइंग और दूसरा
वायर बार एंड ट्यूब ड्राइंग में। द स्पेसिफिक डेफिनेशन फॉर शीट मेटल ड्राइंग इज दैट इट इन्वॉल्व्स प्लास्टिक डिफॉर्मेशन ओवर अ कर्व्ड एक्सिस। यानी नॉर्मली जो शीट मेटल ड्राइंग है उसमें मेटल का प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। फॉर वायर बार एंड ट्यूब ड्राइंग द स्टार्टिंग स्टॉक इज ड्रॉन थ्रू अ डाई to reduce its diameter and increase its length. Drawing is usually done at room temperature, thus classified as cold working process. However, it may be performed at elevated temperatures to hot work large wires, rods or hollow sections in order to reduce forces. Normally drawing room temperature पे की जाती है, इसीलिए उसे cold working process माना जाता है। लेकिन कभी कभी अगर बहुत मोटे वायर्स हैं, रॉड्स है या होलो सेक्शंस हैं, तब वर्कपीस को गर्म किया जाता है जिससे कि जो रिक्वायर्ड फोर्सेस हैं वो कम हो सकें। नेक्स्ट इज डीप ड्राइंग एंड शैलो ड्राइंग। शीट मेटल ड्राइंग बिकम्स डीप ड्राइंग व्हेन द वर्कपीस इज ड्राइंग लॉन्गर देन इट्स डायमीटर। शीट मेटल ड्राइंग डीप ड्राइंग उस केस में बन जाता है जब वर्कपीस काफी ज्यादा लंबा हो जाता है उसके डायमीटर के मुकाबले। इट इज कॉमन दैट द वर्कपीस इज ऑल्सो प्रोसेस्ड यूजिंग अदर फॉर्मिंग प्रोसेसेस सच एज पियर्सिंग, आयरनिंग, नेकिंग, रोलिंग एंड बीडिंग। ऐसा बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि वर्कपीस को कई बार प्रोसेस किया जाता है दूसरे फॉर्मिंग प्रोसेस द्वारा, जैसे कि पियर्सिंग, आयरनिंग, नेकिंग, रोलिंग और बीडिंग में। इन शैलो ड्राइंग द डेप्थ ऑफ ड्राइंग इज लेस देन द स्मॉलेस्ट डायमेंशन ऑफ द होल। शैलो ड्राइंग में जो ड्राइंग की डेप्थ होती है वो हमेशा जो होल के सबसे छोटे डायमेंशंस है उससे भी कम होती है। नेक्स्ट इज बेंडिंग। बेंडिंग इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन ऑफ शीट मेटल वर्किंग। यानी बेंडिंग शीट मेटल वर्किंग का सबसे सिंपल ऑपरेशन है। इट कैन बी अर्नड आउट बाय एम्प्लॉइंग सिंपल हैंड टूल और बेंडिंग डाइज। नॉर्मली बेंडिंग को बहुत ही सिंपल हैंड टूल्स या फिर बेंडिंग डाइज द्वारा किया जा सकता है। द फोर्सेज अप्लाइड बाय डाइज जनरेट्स द बेंडिंग मोमेंट। जो भी फोर्स अप्लाई करते हैं डाई पर उनकी वजह से बेंडिंग मोमेंट जनरेट हो जाता है। दिस विल बेंड अ पार्ट ऑफ द शीट टू बी बेंड विद रेस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ इट थ्रू प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इसकी वजह से जो मेटल शीट है वो मुड़ जाएगी और उसका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो जाता है। एज can be seen, the displacement between the force is maximum in the case of V-type die. Therefore, less force is needed to bend sheet metal. यहां पर डायग्रामेटिकली अगर देखें तो V डाई में जो डिस्प्लेसमेंट होना है वो सबसे कम होना है, इसलिए V डाई में सबसे कम फोर्सेस लगती हैं, जबकि चैनल डाई में काफी ज्यादा फोर्सेस लगानी पड़ती हैं। Next is slitting. Slitting refers to the operation of making incomplete holes in a workpiece. यानी कि अगर किसी वर्कपीस में incomplete holes यानी अधूरे होल्स बनाए जाएं तो उसको slitting कहा जाता है। Next is trimming. Trimming consists of cutting unwanted excess of material from the periphery of previously formed component. यानी trimming excess मटेरियल को रिमूव करने का प्रोसेस है और वो मटेरियल जो पहले से वर्कपीस बना हो उसमें से हटाया जाता है। नेक्स्ट इज नर्लिंग. Knurling is a process of impressing a diamond shape or straight line pattern into the surface of a workpiece by using specially shaped hardened metal wheels to improve its appearance and to provide a better gripping surface. यानी नर्लिंग एक प्रोसेस है जिसमें कि किसी भी सरफेस पर इम्प्रेशंस दिए जाते हैं. वो इम्प्रेशंस डायमंड शेप के हो सकते हैं
या फिर स्ट्रेट लाइंस भी हो सकती हैं। और उन इंप्रेशंस को बनाने के लिए स्पेशल हार्डन्ड मेटल टूल का इस्तेमाल होता है। अ नर्लिंग टूल इज यूज्ड टू प्रेस अ पैटर्न ऑनटू अ राउंड सेक्शन। द पैटर्न इज नॉर्मली यूज्ड एज अ ग्रिप फॉर अ हैंडल। Apprentice engineers often manufacture screwdrivers. These have flattened handles to provide a grip, and this achieved through the technique called knurling. Normally, knurling tools का इस्तेमाल राउंड सेक्शंस पे इंप्रेशंस देने के लिए किया जाता है, और ये इंप्रेशंस हमें जो वर्कपीस है उसे पकड़ने में मदद करते हैं। नॉर्मली अप्रेंटिस इंजीनियर्स स्क्रू ड्राइवर्स बनाते हैं और उनके ऊपर नर्लिंग करते हैं। नेक्स्ट इज नॉचिंग। द नॉचिंग ऑपरेशन इज अ स्पेशल केस ऑफ पंचिंग इन विच द पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द एज ऑफ द स्ट्रिप। दिस ऑपरेशन इज यूजुअली एम्प्लॉयड इन प्रोग्रेसिव डाइज। इन सेमी नॉचिंग द सेपरेटेड पार्ट इज नॉट अटैच्ड टू द साइड ऑफ द स्ट्रिप। यानी कि नॉचिंग एक पंचिंग का ही स्पेशल केस है जिसमें कि रॉ मटेरियल के एजेस पे से केवल मेटल या मटेरियल को हटाया जाता है। नॉर्मली प्रोग्रेसिव डाइज में नॉचिंग ऑपरेशन किया जाता है। सेमी नॉचिंग ऑपरेशन में जो अलग किया पार्ट है वो वर्कपीस की स्ट्रिप से जुड़ा हुआ नहीं रहता है। नेक्स्ट इज piercing. The piercing operation involves a tearing action of metal and uses a pointed punch. Piercing operation एक तरीके से मेटल को फाड़ने का एक्शन होता है जिसमें कि पॉइंटेड पंच का इस्तेमाल होता है। The piercing operation results in neither blanks nor metal waste. Piercing operation में ना तो blanks मिलते हैं ना ही मेटल वेस्ट होता है। In place of wastage of materials, a short sleeve is generated around the hole, which has functional applications. Materials की वेस्टेज की जगह एक छोटी स्लीव बन जाती है होल के आसपास मटेरियल की, जिसका कुछ ना कुछ एप्लीकेशन होता है। ये शीट मेटल है, ये डाई है। शीट मेटल के ऊपर जैसे ही पंच मारा गया वैसे ही यहां पर होल हो गया और यहां पर ये शॉर्ट स्लीव मिल गई है। आज इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।